आवाज नहीं आ रही है। कितने दिन में आ जाएगा बनके? खर्चा करवा दिया ना अनमोल ने ज्यादा आज। 2 महीने अनमोल का काट लो। सोच तो रहे हैं। मार्केट आज वॉलेटाइल है, साथ तो की न्यूज थी। मार्केट आज पूरे दिन उतने अच्छे से नहीं चली है, तो थोड़ा अवेयर रही है। कोटेक्स में ऐसा तो मार्केट थोड़ा जल्दी जल्दी महाकाल प्रिंस भाई। ऐसा तो मेरे को तुम बात एक साथ ही डाल। सर जय श्री महाकाल। जैसे महाकाल कैसे हैं? जय श्री महाकाल गुरु जी। आज एक कैंडल लेट घूम रहे मार्केट है। कल कल तो वैसे ही दिमाग खराब था, और तुम आज बंद कर देना कि यार सर आते के साथ ही ये नहीं है वो नहीं है। भैया थोड़ा सा सांस तो लेने दो मेरे को। जय श्री महाकाल सर जी। नहीं सर, टीएक्स पे वर्क कर रहा है। नहीं सर, मार्केट सही चल रहा था सर आज। मैंने कुछ अरे करेंगे राम राम सर जी। राम जी। जय महाकाल भाई। जय महाकाल सर, जय महाकाल। क्या हाल है प्रिंस भाई? प्रिंस भाई राम राम सर जी। गोल्ड की ट्रेड का लॉजिक समझ नहीं आया था वो, जो आपने बाद में मतलब पहले आपने सेलिंग बोला, फिर बाद में वो बाइंग चला गया था। आपने जो स्क्रीनशॉट भेजा उसको थोड़ा बताना आज जरा कैसे क्या हुआ। बता दूंगा मेरे भाई, बता दूंगा मैं। सर कल गोल्ड में ट्रेड क्या हो गया? सर कल आवाज गोल्ड नहीं आ में रही। आपने ट्रेड ली थी ना, आपने ट्रेड जो ली थी ना, वो मैंने भी ली थी एक ट्रेड वहां से। बाय साइड के लिए वो जब मार्केट 50% से घूमना था। यस यस, और वो थोड़ा मैनेजमेंट दूसरा रहता है ना, वो भी वर्क कर रहा था अच्छा से। सर एक क्वेश्चन था दुबई का ही, पूछूं? पूछो। अब अगली बार जब दुबई गए थे ना, इसके पहले पता है आप कोई मीटअप पे गए थे, तब आप जो वो ट्रेडर पैराडाइज था उसको फोन में मतलब क्या बता रहे थे? आपके एक शॉर्ट वीडियो में देखा है मैंने, फोन में आप खुद देखा रहे थे उसको। कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे और क्या। सर मेरे को नहीं, मुझको वही सवाल था मेरा बस। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। चलो आगे, बाकी लोग नहीं आए अभी तक। एक बार मैं मैसेज डाल देता हूँ ग्रुप में। जय श्री महाकाल। क्लास चालू हो चुकी है तो फटाफट से आ जाओ आप सब लोग। कुछ भी 300 लोग तो आ चुके हैं, बाकी के जो 100-120 लोग जो अभी तक नहीं आए हैं, क्या कर रहे हो यार? कहाँ आए वो? जल्दी से आ जाओ। टाइम दिया था मैंने 7 बजे का, 10 मिनट ऊपर हो गए। चलो दीपक भाई, क्या हाल है? ठंड लग रही है ज्यादा? विपिन भाई, रमन भाई, अभय भाई, ऋतिक ब्रो, रवि कुमार, अनिल भाई, क्या हाल है सभी के? बढ़िया एकदम मस्त। क्या चल रहा है? और अरे सर बड़ा मस्त चल रहा है। जय श्री महाकाल सर। सर ट्रेडिंग चल रही है, ट्रेडिंग। क्या सर वहाँ ठंड है नहीं है? नहीं तो चल तो नहीं, कहाँ तक पहुंच गई चलते चलते? अभी तो बता दो। बस सर ऐसे जाने वाला है। अच्छा, स्पीड ब्रेकर शुभ बोलो यार। स्पीड ब्रेकर वगैरह तो चलो ठीक है, आते रहते हैं, उनका कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। इस पे यूरो सर यूएसडी अपने कैमरा क्या हो गया? जय श्री महाकाल सर। अपन गाड़ी धीरे कर लेते हैं। सर मेरे को ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। हेलो सर, मेरे को एक ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। क्या बहुत सर बड़ी प्रॉब्लम आ रही है भाई? अरे बहुत बड़ी सर, बहुत 6 फीट बड़ी। की? अरे 8-10 फीट की सर, 12 नहीं। 8-10 फीट की प्रॉब्लम? सर क्या पर्सनली बात बोल रहे हो? करनी 8-10 फीट की? महादेव से बड़ी पर्सनली बात करनी है सर आपसे। हाँ भाई साहब। अरे भाई पहले मतलब अभी तो क्या ही बात। यार एक ट्रेड बन गई यूरो जेपीवाई में इस वाले एरिया से। पहली ट्रेड में कोई छोटे अमाउंट की प्लेस करो, आप कभी प्लेस मत करिएगा, क्योंकि मार्केट का जो मूवमेंट है वो भाई साहब, रुक जाओ, रुक ही जाओ, अब तो रुक ही जाओ। इससे पहले मैं कोई ट्रेड प्लेस नहीं करने वाला हूँ, ठीक है? यहाँ पे डेफिनेटली एक मैं ट्रेड प्लेस करूंगा यूरो जेपीवाई में सेल के लिए।
इस वाले एरिया पे जो स्विंग का 3x हो रहा है उस वाले एरिया पे, और उसके अलावा और कुछ भी अगर अपने को मिलता है तो वो भी देख लेते हैं। नहीं, एक वही चीज है, उसके लिए थोड़ा सा वेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट में न्यूज है बहुत ज्यादा, तो थोड़ा सोच समझ के संभल के, है ना, हर जगह पे, नहीं तो लपेटे जाओगे फिर मत बोलना कि अरे सर ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। एक तो ये रहा, लेकिन यहाँ पे अपन कोई उंगली करेंगे नहीं, अपन सिर्फ करेंगे तो 3x पे ही, अदरवाइज बिल्कुल नहीं। 50% पे अगर करना होगा तो कर सकते हैं अपन यहाँ से बाय के लिए, वो भी पास्ट वाले सेलिंग का अगर सिनेरियो बनता है तो, जो कि मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है अभी, तो होल्ड कर लेंगे। यूरो यूएसडी बहुत खतरनाक तरीके से रुका हुआ है, इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे कहीं निकलने देते हैं, जिधर भी फटेगा उसका अपन 3x कर देंगे। यूएसडी जेपीवाई में, हाँ भैया, यूएसडी जेपीवाई में ट्रेड बन रही है अपने को, यूएसडी जेपीवाई में सेल के लिए ट्रेड मिल तो रही है। थोड़ा सा माइनर सेफ्टी में ट्रेड प्लेस करने वाला हूँ यूएसडी जेपीवाई में। पहले ट्रेड रहेगी तो छोटा अमाउंट है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि हम पहली या दूसरी कोई सी ट्रेड ओपन करते हैं थोड़ा सा माइनर सेफ्टी से, और बहुत सेफ्टी से ओपन करते हैं, उससे पहले नहीं करते हैं, ठीक है। पहले समझते हैं कि प्राइस का बिहेवियर क्या है क्या नहीं है। यहाँ से सेल ले जाने का रीजन एक ही है कि जो पुलबैक है उसका कहीं ना कहीं 4x हो रहा है, और प्राइस को इस वाले सपोर्ट तक आना है ना, इस वाले सपोर्ट तक, तो तब अगर एंट्री होती तो और ही मजा आ जाता। कोई बात नहीं, फिर भी देखते हैं। नहीं, क्या चाहता है भाई, देखो ये एंट्री है मेरी, और पहली ट्रेड हमारी शायद फेवर में नहीं रहेगी, ठीक है। एक किंडल बाद में प्राइस घूम रहा है, किसी भाई ने सही बोला था, देखते हैं अपन। कि क्या इस वाली किंडल में प्राइस घूमता नहीं घूमता है, अभी अपन सरेंडर है, देख रहे हैं सिर्फ, ठीक है। क्योंकि जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा अग्रेसिव है, नीचे से भी अग्रेसिव है, ऊपर से भी अग्रेसिव है, और इस वाले सिनेरियो में अपन एक और डबल कन्फर्मेशन के साथ में अगर कुछ करना चाहें तो अपने को ये चीज मिल रही है, जो कि बोल रही है कि प्राइस ने ऐसे घूमना चाहिए कुछ भी करके। कौन सी वाली, एक बार हटा देता हूँ मैं, ये जो पहला स्विंग है, इस पहले स्विंग का 3x ऑलरेडी प्राइस ने क्या कर दिया है, ब्रेक कर दी है। 5 मिनट की कैंडल एक बार देखते हैं। नहीं, मैं एक ट्रेड करने वाला हूँ यहाँ पे, आप लोग भी अगर चाहे तो कर सकते हैं, इस वाले एरिया पे जो ऊपर वाला जो एरिया डाल रखा है ना मैंने, यहाँ पे आप भी कर सकते हैं, मैं भी करूंगा। पहली वाली ट्रेड अपनी लॉस में गई थी, क्यों, उसके पीछे रीजन सिंपल था, मार्केट ने बहुत अच्छा सा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिया था, प्लस यहाँ पे न्यूज की वजह से प्राइस नहीं रुका 3x पे, हल्का सा उसने होल्ड किया फिर फट गया, तो अपन 4x का ही वेट करेंगे, उससे पहले अपन उंगली नहीं करेंगे। पूरे बड़े स्विंग का भी 4x अपन देख रहे हैं, प्लस यहाँ पे जो मार्केट ने जो रिवर्सल लिया था, उस रिवर्सल का एक अलग से सिनेरियो अगर बना है अपन, तो वो कहीं ना कहीं हमें कुछ और भी दिखा रहा है। लगभग लगभग उस वाले एरिया का यूज कर सकता है, उधर में पहुंच जाएगा प्राइस, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। और यूरो जेपीवाई, यूरो जेपीवाई पे एक अगर अपने को ट्रेड अगर करना हो तो सपोर्ट ये रहा, पर इसमें अपने को एक चीज और करनी पड़ेगी कि पास्ट में जो सेलिंग है उस सेलिंग का 50% क्या आ रहा है क्या यहाँ पे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, लेकिन एक छोटे से रिस्क लेने में कुछ नहीं जा रहा है यूरो जेपीवाई पे।
किंडल ने रजिस्ट्रेशन ले लिया है वहां से। देखते कैंडल क्लोजिंग कहाँ पे होती है। अगर क्लोजिंग अगर हमारे एरिया के अंदर हुई तो डेफिनेटली सोचेंगे, और अगर बाहर हुई तो फिर अपन अवॉइड कर देंगे इसको। कैंडल क्लोजिंग बाहर हो रही है तो अपन इसको अवॉइड करेंगे, ठीक है। क्योंकि कैंडल की क्लोजिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कहीं पर भी अगर ट्रेड प्लेस कर रहे हो तो उस कैंडल का ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस कि यार वो कहाँ पे ओपन हो रही है, कहाँ पे क्लोज हो रही है, एसएनआर से ऊपर हो रही है, एसएनआर से नीचे हो रही है, वो डिपेंड करता है कि वहां से प्राइस घूमेगा या नहीं घूमेगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लो इस वाले एरिया से कैंडल ने नीचे क्लोजिंग दी है तो ये जो सपोर्ट था उसके लिए वो एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा और प्राइस को नीचे की ओर पुश करेगा, तो वहां पे फिर गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। तो उस चीज से आपको सोच समझ के संभल के रहना है। चलो, यूरो यूएसडी में एक ट्रेड मिल रही है बाई की। टाइम निकल गया। क्या बात है। और नीचे आने दो इसको फिर। यूरो जीबीपी, यूडी जेपीवाई, यूरो एचडी को थोड़ा सा नीचे आने देना, ठीक है। आकर्ष, हाँ सर। आज न्यूज क्या थी ये तो बता मेरे को। आज 7 की थी एक, बता रहा हूँ बस एक मिनट मुझे। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स था आज। चाइना, नहीं, कंट्री कंट्री अभी यूएसडी। एफओएमसी भी ठीक है। डीएक्स पे काम नहीं कर रहा है, प्राइस फॉर एक्स जा रहा है। यूएसडी पे पूछने वाला है वहां पे। दिखता हूँ यहाँ से ट्रेड ओपन करके, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस ने एक जो मूवमेंट दिया है तगड़ा वाला। इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पे हो रही है देखना पड़ेगा, ये ना घूम जाए। घूम गई। क्या ही बोले यार। यूरो यूएसडी आके गया। और वो वाला रूम में कोई नहीं है क्या? मैं चले जाता हूँ ना। हाँ? अरे नहीं, वो
हो नहीं पा रहा है ठीक से। दीपू, अनमोल, चले जा, उधर ही चले जा तू भी। एक 2 मिनट रुकना गाइस, है ना, बस 2 मिनट। ठीक है, हाँ जी, हाँ, अब आएगा ना मजा। हाँ जी, क्या हाल चाल है आप सभी के? बड़े एकदम चकाचक मस्त। देखो आज तो थोड़ा सा क्या है मामला कि कल अपन ने थोड़ा सा लेट हो गए थे, चीजें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, तो मजा नहीं आ रहा था। अभी हम आए हैं जब से प्राइस हर जगह पे उथल पुथल मचा रहा है। आप देख रहे हो कि कैंडल की जो ओपनिंग क्लोजिंग कहीं पे हो रही है, कुछ भी हो रही है। तो सबसे पहली बात कि हमें इस मार्केट में किस तरीके से काम करना चाहिए। देखो सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होती है, आज भी मेरी खुद की जो गलती मैं बताता हूँ आपको कि मैंने क्या गलती करी थी। आज मैंने बोला था ना कि आज मैंने बहुत बड़ी बड़ी चीज निकाली, मैंने खुद से कुछ काम भी किया था। तो क्या चीजें होती है, जब आप मार्केट की बिहेवियर को नहीं समझते और कहीं पे भी अगर कुछ भी करने लगते हो तो आपको लॉसेस होता है। ठीक है, अगर आज के मेरा अगर मैं लॉस आपको दिखाऊं तो पूरा दिन ट्रेड करने के बाद में सिर्फ $400 प्रॉफिट है आज का, सिर्फ $400। और उसमें जो एक्यूरेसी है, अगर मैं आपको बताऊं आज की मेरी खुद की एक्यूरेसी अगर बताऊं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 में से 1 2 3 1 2 3 4 5 6 ट्रेड में से हिट हुआ है मेरा। कितना? 11 में से 6 ट्रेड में से हिट हुआ है। उसके बाद भी $468 के आसपास प्रॉफिट बचा हुआ है। अब ये टेक्निक किस तरीके से काम करती है फॉरेक्स में और बाइनरी में, वो उन सब चीजों को थोड़ा समझते हैं और आपको मैं बताता भी हूँ। जैसे मान लो अभी मैं आया था तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था आप लोगों को, पहले अपन छोटे अमाउंट से ट्रेड करने के लिए कोशिश करते हैं, देखते हैं पहले कि क्या हम जिस मेथड पे काम करते हैं वो मेथड ठीक तरीके से काम करती नहीं करती है। आपने एक चीज नोटिस करी होगी आज की क्लास में, क्या कि हम 3x पे मोस्टली जब काम करते हैं तो वहाँ पे रिवर्सल होता ही होता है। लेकिन आज के मार्केट के हिसाब से जो भी कैंडल का जो बिहेवियर है, जो वॉल्यूम जो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब कुल मिला के पैसा मार्केट में कम ज्यादा हो रहा है, तो उसकी वजह से जो प्राइस की जो वैल्यू है वो कहने का इंक्रीज हो गई। वैल्यू कैसे इंक्रीज हो गई, मतलब जो ट्रेवल करने का जो उसका तरीका है वो इंक्रीज हो गया है। मोस्टली जो डेली प्राइस 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर चलता था, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, जैसे मान लो आपकी गाड़ी है वो डेली 3 किलोमीटर चलती थी, आज उसमें थोड़ी सी पावर ज्यादा गई, आज वो 4 किलोमीटर चल रही है। तो अगर आप उसको 3 पे जाके अगर रोकने की कोशिश करोगे वो नहीं रुकेगी। 4 पे जाके रोकने की कोशिश करोगे, अगर वहां पर भी कुछ ना कुछ उसको अगर एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल गया, जो कि आज मिल रहा है, प्राइस को मार्केट में सडनली पैसा आ रहा है, तो वो कई बार फोरेक्स की जगह 5 पे एक्स पे भी निकल जा रही है। कैसे निकल जा रही है, अगर आपने देखा होगा अभी अपन ने एक गलती करी थी कहाँ पे, यूरो जेपीवाई पे या फिर किस पे था, यूएसडी जेपीवाई पे, ये देख लो, दिख रहा है आपको? वहां पे प्राइस ने रिवर्सल दिया लेकिन एक बहुत छोटा सा रिवर्सल दिया। मोस्टली इतनी बड़ी रैली मार्केट करता नहीं है, ना ही आपको इतनी बड़ी रैली पास्ट में कहीं पे देखने के लिए मिल रही होगी। दिख रही है क्या? डायरेक्ट नहीं, प्राइस जा रहा है लेकिन रुक रुक के जा रहा है। लेकिन यहाँ पे प्राइस क्या कर रहा है, एक सडनली सीधा स्पीड वाला मूवमेंट दे रहा है। अब इस वाले चक्कर में आपको क्या करना है, सबसे पहली बात तो कि आपको छोटे जो स्विंग्स होते हैं, छोटे स्विंग्स पे काम करना बंद कर देना है। टाइम फ्रेम को क्या कर लो, थोड़ा सा बड़ा कर लो। बड़ा टाइम फ्रेम करने के बाद में आपको जो एक्यूरेट लेवल निकल के आएंगे, जैसे मान लो आपने बड़ा टाइम फ्रेम कर लिया, यहाँ से आपको क्या करना है, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा, जब मार्केट का बिहेवियर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए, तो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हर छोटी जगह पे काम कर सकते हो। लेकिन जब ऐसे मूवमेंट आ जाए, जब प्राइस आपको सडनली मूवमेंट, जैसे मान लो ये जो मूवमेंट अभी दिया है प्राइस ने इतना लंबा वाला, अगर आप इस मूवमेंट को देखोगे तो आपको इतना लंबा मूवमेंट सीधा डायरेक्ट कहीं नहीं मिल रहा है। हर जगह पे बीच में रिवर्सल हो गया, प्राइस घूम रहा है। लेकिन यहाँ पे ये देखो कितना एक्स्ट्रा मूवमेंट आया। ये चीज कब होती है, जब मार्केट में कोई न्यूज हो या फिर कुछ भी उथल पुथल हो रही हो दुनिया में, तब जाके ऐसी चीजें होती है। तब हमें थोड़ा संभल के रहना चाहिए। ये वो दिन होता है जब मार्केट आपसे पैसा लेने के लिए आता है। वैसे तो आप डेली कुछ ना कुछ मार्केट से निकालने की कोशिश करते हो, लेकिन कुछ दिन ऐसे होते हैं जब मार्केट आपको क्या बोलता है कि सर आज हम आपसे पैसा लेके जाएंगे, आज आपको हमको देना पड़ेगा। लेकिन कितना देना पड़ेगा वो आपके ऊपर है कि आप कितना देना चाहते हो। ठीक है, अभी यहाँ पे हम एक सेल के लिए कुछ ना कुछ मैं ट्राई कर रहा हूँ यूरो यूएसडी में। उसके पीछे का रीजन, मैंने 3x तो लगाया है यहाँ पे, लेकिन 3x के साथ में मैं एक और चीज यूज कर रहा हूँ कि जो प्राइस का जो पास्ट वाले जो बिहेवियर है, उसमें जो मार्केट में जो बायर की लिमिट है एक्चुअल में वो कितनी है, वो कहाँ पे आके खत्म हो रही है। ठीक है,
उसके हिसाब से अपन कुछ ना कुछ ट्राई करेंगे। उसके हिसाब से बायर की लिमिट यहाँ पे खत्म हो रही है, 3x यहाँ पे आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा एक बार हटा के अपन फिर से कुछ चीजें ऐसी करते हैं जिससे हमारे दोनों SNR लेवल्स कहीं ना कहीं सेम निकल के आए और 50% भी साथ में हो जाए। एक तो ये हो गया, एक मार्केट ने जो पूरा फॉल किया था उसका 50% भी यहाँ पे आ चुका है, ये वाला एरिया, प्लस मार्केट को जो पहला वाला जो स्विंग था उसका 4x भी आ रहा है इस वाले एरिया पे। तो अगर एक कैंडल और एक्स्ट्रा आती है इस वाले एरिया पे तो इसका 50%, नीचे वाले जो पहला वाला स्विंग था उसका 4x और फास्ट वाली बाइंग, तीनों का आंसर एक ही आ रहा है। तो हम यहाँ पे एक सेल के लिए जाने के लिए ट्राई करेंगे यूरो यूएसडी में। तीनों चारों लॉजिक मैंने अप्लाई कर दिए यहाँ पे। उसके बाद में भी मैं छोटा अमाउंट यूज करूंगा। क्यों यूज करूंगा छोटा अमाउंट, क्या रीजन है उसके पीछे का, क्योंकि पता है मार्केट का बिहेवियर ठीक नहीं है तो बड़ी रिस्क लेना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी ट्रेड छूटे ना, इससे अच्छा है कि हम एक कुछ तो छोटा सा अमाउंट वहां पे डालें ताकि हमें पता चले कि जो हम चीजें लगा रहे हैं वो ठीक से काम कर रही नहीं कर रही है, ताकि इसके बाद वाली अगर कुछ ट्रेड हमें मिलती है तो वहाँ पे हमें हमारा अमाउंट बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उस हिसाब से। ठीक है, चलने देते हैं इसको थोड़ा सा और, थोड़ी सी गैप बच रही है। मैं पहले नहीं एंट्री करने वाला जब तक कि पूरी गैप फुलफिल नहीं होगी, क्योंकि इस टाइम पे ऐसा बहुत बार होता है कि एक छोटी सी कैंडल और बन जाती है वहाँ पे एक्स्ट्रा उस जगह को फुलफिल करने के लिए, और वो गलती मुझे नहीं करना है, कदापि नहीं करना है। ठीक है, अगर ये कैंडल घूम जाएगी तो घूम जाने दो, लेकिन मैं जब तक ये प्राइस इसके आसपास या फिर इससे ऊपर नहीं जाता तब तक मैं कोई सी भी एंट्री यहाँ पे नहीं बनाने वाला हूँ। ठीक है, मैं आप लोगों को क्लियरली बोल दूँ। देखते हैं। मैं सॉरी, एक और शानदार वाली ट्रेड टूट गई। लॉजिक समझ में आया होगा आप सभी लोगों को कि क्या लॉजिक था उसके पीछे का, वहां से रेड कैंडल की जाने के लिए क्यों हम ट्राई कर रहे थे। कैंडल जल्दी घूम गई, कोई बात नहीं, एक ट्रेड आती है, दूसरी आती है, दूसरी आती है, तीसरी आती है, हर एक के पीछे भागेंगे तो लफड़ा हो जाएगा। इसलिए अगर छूट गई तो अब आपको फिर बाद में एंट्री नहीं बनानी है। चलो ठीक है, निकल गई और 2-4-5 मिनट वेट करेंगे, आप भी यहीं हो मैं भी यहीं हूँ, इसके बाद कोई सब दूसरा सेटअप तो हमें मिल ही जाएगा। ठीक है, डन है, हाँ या नहीं, जल्दी बोलो फटाफट, माइक तो ओपन करो इनके जल्दी से, करो रे। यूरो नीचे वाली लेते तो शायद ट्रेड वन को मिल सकती थी ना। यूरो जीबीपी में भी ट्रेड बनती थी, सुनो, यूरो जीबीपी में भी ट्रेड बनती थी, किसी ने बोला था ना, वो सही है। जो ऊपर वाला जो मार्केट का स्विंग था उसका 4x से प्राइस घुमा है, वही अगर सेम सिनेरियो का अपन देखें तो अभी वो हो रहा है एयूडी जेपीवाई में, जहाँ पे प्राइस का जो पुलबैक था उसका 4x से प्राइस घूम रहा है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे शानदार तरीके से। तो कभी कभार चीजें ऐसी होती है जो आपके सोच समझ से परे होती है। और ये इसी के साथ में एक और शानदार वाला ट्रेड हमारा यूएसडी जेपीवाई में जो अपन ने लगा के रखा था, वहां पे कैंडल जाके टकरा के आ रही है और हम एक बार फिर से क्या बन गए हैं, उल्लू बन गए हैं। कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, और वैसे भी अभी हम दुबई में आते हैं, यहाँ पे तो पता नहीं बहुत कुछ क्या क्या हो रहा है। देखो मैंने बोला था आपको कि इसका 3x से प्राइस घूमेगा, अपने टाइम फ्रेम को थोड़ा सा बड़ा किया था और उसका क्या किया था, 3x किया था। इसका 3x किया था, इस पूरे सिनेरियो का 3x किया था, ये वाला। अभी जगह बच रही है थोड़ी सी और वहां पे, अगर ये कैंडल अगर और आती है तो मजा ही आ जाएगा। मैंने 5 मिनट के हिसाब से यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ किया था, आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ, है ना। हम्म, ये वाला दिख रहा है आपको, इसमें इसका 2x भी हो रहा है, दोनों चीजें यहाँ पे सेम आ रही है। तो यहाँ से हम सोच कर सकते थे निकल गई वो ट्रेड। कोई बात नहीं, आज जब तक अपने को 4-5 ट्रेड अच्छे नहीं मिल जाते तब तक अपन कोई नहीं जाने वाले, क्योंकि कल वाली क्लास में मजा नहीं आया था, थोड़ी बहुत चीजें इधर उधर हो गई थी। आज की क्लास में बिगाड़नी नहीं है, आज अपने को कम से कम 3 ट्रेड तो करनी ही करनी होगी, अच्छी वाली सोच समझ के छाट के और अच्छी एक्यूरेसी वाली। ठीक है, आधा घंटा 1 घंटा रुक जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन करेंगे तो शॉर्ट वाली। ठीक है, उसके पीछे का लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए कि सर कहाँ पे क्या क्यों किया। ऐसे तो हर कहीं पे कुछ भी अपन कर देते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक जो होता है ना कि हाँ सर ये यहाँ पे तो ऐसा होना ही होना है, और ये इसके पीछे की रीजन की, मतलब इसके पीछे की जो भी कहानी है वो ये है कि यहाँ पे ऐसा इस वजह से हो रहा है, वो चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, डन है या नहीं है, बोलो फटाफट। ठीक है ना,
आप लोगों का सबका कितना चल रहा है? डन है सर, अच्छा चल रहा है सर। डन है भैया, अभी भी डन है। ओके भैया। एक और चीज का ध्यान रखना। जय श्री खाटू। अरे सुनो तो सही मेरी बात यार, जय जयकारा सब बाद में लगता है, पहले काम की बात सुन लो मेरी। बहुत बार फोमो होता है। फोमो मतलब जैसे मान लो आज की जो मेरी ट्रेड्स थी वो फोमो के चक्कर में हुई थी, दिन में जो मैंने मल्टीपल ट्रेड्स करी थी। मोस्टली मेरी आदत वैसी नहीं है। आता हूँ मैं ट्रेड करता हूँ, एक दो ट्रेड में बाहर निकल जाता हूँ, कहानी खत्म हो जाती है, प्रॉफिट और लॉस हो। लेकिन आज मैं दिन में कम से कम आधा अनमोल कितनी देर बैठा था आज मैं ट्रेड करने के लिए? 1 घंटा तक। 1 घंटा बैठा था मैं, ठीक है। अब वो चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि वो आज मैंने गलती रियलाइज करी मेरी। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझना मेरी बात को। अगर मैं कुछ चीजें अगर कर रहा हूँ ऐसी जो कहीं ना कहीं दिक्कत देती है और वो मुझे समझ में आती है, तो मेरा फर्ज बनता है आप लोगों को बताना। मोस्टली मेरी आदत है, आता हूँ मैं, सेटअप मिलता है, ट्रेड करता हूँ, बाहर हो जाता हूँ, उसके बाद में पूरा पैसा विड्रॉल कर लेता हूँ, मुड़ के देखता भी नहीं हूँ। लेकिन आज मजाक मजाक में ट्रेड करना चालू किया, चलो ठीक है करते हैं, ये चश्मा होगा उसमें लाना था तो चलो ठीक थोड़ा बना लेते हैं $1,000-1,200। लेकिन उस चक्कर में हुआ ये, पैसे पे ऐसे हिट होते गए, दो दो तीन तीन ऐसे हिट साथ में होने लग गए। रुके नहीं, नहीं रुके तो फिर ओवर ट्रेड करी तो प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस। उस चक्कर में चलो ठीक है कि यार एनालिसिस तगड़ा था, लास्ट वाली एक दो ट्रेड आपको अच्छा पैसा दे गई, आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा वो मेंटेन करके अपन चल रहे थे, तो जो मोस्टली जो प्रॉफिट हो रहे थे वो 3x हो रहे थे, और जो लॉस हो रहा था वो, जैसे मान लो अगर आपका किसी एक ट्रेड में प्रॉफिट हो रहा है वो 300, 350, 400 का हो रहा है, और अगर आपको जा रहा है तो 100, 150 जा रहा है। उस चक्कर में कहीं ना कहीं आप लॉस में नहीं निकले, नहीं तो आपको बड़ा लॉस लेना पड़ता। सेम चीज आती है किस चक्कर में, ट्रेड छूटने के चक्कर में। आज वो चीज हुई क्यों हुई, क्योंकि मेरी एक ट्रेड में मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा था, $600-700 का प्रॉफिट चल रहा था। लेकिन हुआ ये कि लैपटॉप ने काम करना बंद कर दिया। अनमोल कितना प्रॉफिट था उस टाइम पे? $550 के आसपास प्रॉफिट था ना? 550 था वही, लैपटॉप ऑफ ही हो रहा ना, चालू हो रहा ना, कट हो रहा। ठीक है, तो ट्रेड नहीं कटी तो वो फोमो क्रिएट हुआ है कि यार 50,000 चले जाएंगे यार। उस चक्कर में वो चले भी गए, जो प्रॉफिट था वो पूरा माइनस लॉस में कन्वर्ट हो गया वो, क्योंकि सीधी सी बात है, आपको पता है मैं बड़ा लोड उठाता हूँ, अगर थोड़ी देर भी अगर चीजें इधर उधर होती है तो आप पोजिशन को काट नहीं पाते हो। तो उस चक्कर में फिर ओवर ट्रेड करी, पूरा रायता बिगला। फोमो कहाँ से क्रिएट होता है? एक तो कुछ भी ऐसा इंसिडेंट हो जाएगा कि आपको प्रॉफिट जो था वो चले जाएगा, लॉस में आ जाओगे आप, या फिर आपकी दो तीन ट्रेड लगातार लॉस में चले जाएगी। कुछ भी ऐसी चीजें हो जाएगी कि यार आपको लग रहा है ये सेटअप, जैसे मान लो अभी जो सामने आपकी सेटअप था, मैं अपन बहुत देर से वेट कर रहे थे कि प्राइस वहां पे आएगा, अपने को रिवर्सल मिलेगा, ट्रेड छूट गई, फोमो क्रिएट हुआ। अरे यार क्या हुआ, ट्रेड निकल गई। उस चक्कर में फिर हम जब डिसीजन लेंगे अगली वाली ट्रेड का, वो कहीं पे कुछ भी उठा के ले लेंगे। क्या होता है, डिसीजन गलत होते हैं आपके। और जब वो डिसीजन गलत होता है तो, और मैं तो ओपनली बोल रहा हूँ, आज मैंने गलती करी, साफ बोल रहा हूँ मैं, मेरी मिस्टेक थी। वो चीज आपको भी ध्यान रखनी है। जैसे मान लो कोई भी मेरे साथ बैठा रहता, भैया लोग होता है, हो सकता है कि उनको मैं बोल दूंगा बुरा नहीं लगेगा, लेकिन जैसे मान लो मेरे साथ में 3-4 लोग होते हैं तो मैं ठीक से क्लास नहीं ले पाता हूँ। फोमो क्रिएट होता है, पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। आपने थोड़ी देर पहले देखा होगा कि अभी 10 मिनट पहले मेरा जो एक्शन था आप लोगों के सामने वो कैसा था? अभी रूम में अकेला बैठा हुआ हूँ, ठीक से बोल पा रहा हूँ, ठीक से आपको एक्सप्रेस कर रहा हूँ चीजें कि यार किस तरीके से क्या होता है, मेरे साथ क्या चीजें होती है मैं आपको बता पा रहा हूँ। तो कुछ चीजें ऐसी होती है, और मेरे साथ नहीं होती, अब सभी के साथ में होती होगी ये चीजें। तो प्लीज आपके पास ऐसा लगे जब भी कि यार कुछ हो रहा है तो ट्रेड छूट जाए, आपका बनाया हुआ पैसा चले जाए फिर से, या फिर कुछ भी दिमाग वमाग खराब हो जाए, तो उस टाइम में थोड़ा सा ट्रेड करना अवॉइड कर देना, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। मैंने जो गलती करी है आज, आप लोग वो गलती नहीं करोगे, ठीक है? लिली समझ में आया मैंने क्या बोला सभी को? क्या सुन लो, कमेंट कर दो एक बार क्या, अगर आगे समझ में बात। यस सर। हाँ भैया। ठीक है, चलते हैं चार्ट के ऊपर। समझ में आया सर। यस सर। समझ गए सर। चलो चार्ट पे चलते हैं, दो तीन बड़े वाले ट्रेड उठाते हैं। एक तो अपने को सेटअप दिख रहा है यूरो यूएसडी में, अगर अपन इसका 3x करते हैं, और 2x पे हालांकि रिवर्सल दे दिया इसने, तो 3x का भी कोई मतलब नहीं ट्रेड करने से, वेट कर लेंगे थोड़ा सा। यूरो जेपीवाई हो सकता है इस पे कुछ ना कुछ मिल सकता है अपने को, क्योंकि बड़ा स्विंग है तो डेफिनेटली बड़े स्विंग पे आपको 2x पे रिवर्सल मिलना ही मिलना है। अगर एक कैंडल और ऊपर जाएगी तो अपन सेल के लिए जाएंगे यहाँ पे यूरो जेपीवाई में, यही नहीं घूम जाए यार। यूरो जेपीवाई ना,
अब एक और चीज कि सर यहाँ पे शेडी JPY ट्रेड JPY हम्म ट्रेड JPY खुलना पड़ेगा, है नहीं मेरे पास में। ट्रेड JPY FXCM नहीं हो रहा, इस पे भी नहीं बन रहा अभी भी। टू एक्स ही है ये तो। थ्री एक्स ऊपर है। देखो यूरो JPY पे ट्रेड अपनी मिल सकती थी, वो शानदार वाली, वो अपन ने मिस कर दी, कोई बात नहीं, होता है। अब एक और चीज आप लोगों ने दिमाग में आपके आई होगी कि सर यहाँ पे आपने 2x पे क्यों बोला, आप हमेशा 3x पे काम कराते हो लेकिन यहाँ पे 2x पे क्यों? क्योंकि मोस्टली आपने जब भी चार्ट पे कोई से बड़े स्विंग देखे होंगे, मतलब बहुत बड़े स्विंग, जैसे एक तो छोटा हो गया, ये छोटा हो गया, छोटा हो गया, लेकिन ये आपको एक पूरा प्रॉपर बड़ा स्विंग दिख रहा है जहाँ पे उतनी ही बाइंग है, उतनी ही सेलिंग है, और फिर भी उतनी ही बाइंग है। तीन चीज एक साथ हुई है। उस वाली कंडीशन में आपको इसका जब आप 2x करते हो तो वहां पे आपको एक कैंडल का रिवर्सल तो मिलता ही मिलता है, चाहे जो हो जाए, ध्यान रखना। ठीक है, जितना बड़ा स्विंग उतना अच्छा रिजल्ट हो उसका। ठीक है, और नहीं तो फिर जो छोटी छोटी जगहों पे आप जो 3x पे कर रहे हो, 4x पे कर रहे हो, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, कहीं गया ही नहीं है वो तो। ठीक है, एक ट्रेड छूट गई हमें, अपन अभी इसको काउंट नहीं कर रहे हैं ना, अपन किसी भी ट्रेड को काउंट नहीं कर रहे हैं। आप एनालिसिस देख रहे हो, एनालिसिस आपके परफेक्ट जा रहा है, कहाँ से क्या हो रहा है, मान लो ये भी मैंने ट्रेड बताई थी, यहाँ से वही हुई, USD JPY में बताया था मैंने, वहां से भी वही हुआ, तो इनको अपन अभी काउंट नहीं कर रहे हैं। अपन जो प्रॉपर ट्रेड अपने को मिलेगी, जो अपन ट्रेड करेंगे, तीन ट्रेड्स को ही काउंट करेंगे, अदरवाइज अपन उनको काउंट नहीं कर रहे हैं। उसके लिए जब चाहे अपने को आज 1 घंटा बैठना पड़े, अपन बैठेंगे। ठीक है, यूरो USD में कुछ मिल सकता है अपने को, क्या मिल सकता है? 5 तक जो सेलिंग है, उस पूरी सेलिंग का अपन एक सिनेरियो अगर उठाते हैं, देन ये वाला, ठीक है, इसका 50% आ रहा है कहीं ना कहीं इस वाले एरिया पे, और यहाँ पर अपन थोड़ा सा चीजों को स्विच करते हैं। जैसे मान लो मेरी आदत नहीं है ये करने की, लेकिन फिर भी आज मैं कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे उम्मीद है कि यहाँ से कुछ ना कुछ होगा। ऊपर वाला जो प्राइस ने जो स्विंग बनाया, उसका 3x हो रहा है इस वाली जगह पे। प्राइस अब 3x से घूम तो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी देखता है कि क्या हमें वहाँ पे एक कुछ ट्रेड मिलती है या नहीं मिलती है। मेरे हिसाब से मिलनी चाहिए। एक कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि अपन वहां से बाय के लिए जाएंगे नहीं जाएंगे, क्या हुआ क्या नहीं होगा। हम्म, 2x पे आ गया है, 3x बाकी है थोड़ा सा। 2x से सही घूम गया, कोई नहीं, होता है, चलो जाने दो। कितनी कैंडल्स घूमेगी, कितनी घूमेगी, कोई ना कोई तो पलटेगी, किसी न किसी पे तो मेरे को मौका मिलेगा। एक तो 2 कैंडल के बीच में प्राइस घूमता है ना, तो मुझे बहुत डर लगता है। मैंने कल या परसों वाली क्लास में चीज समझाई थी आप लोगों को, क्या समझाया था मैंने? कि जब किसी 2 कैंडल के बीच में प्राइस घूम रहा हो, तो वहाँ पे थोड़ा सा सोच समझ के ट्रेड करना चाहिए, बहुत समझ के ट्रेड करना चाहिए, अदरवाइज वहाँ पे आपका नुकसान हो सकता है। जैसे मान लो यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो ये 2 कैंडल्स के बीच में प्राइस घूम रहा है, ये 2 ग्रीन कैंडल्स के बीच में, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्की है, क्योंकि बायर और सेलर की पावर इक्वल है। यहाँ पे अपन अगर सेल के लिए जाएंगे तो ये वाला सिनेरियो बनता है, बाय के लिए ये वाला है, और सेल के लिए कौन सा वाला है, हो गया USD देखो, बहुत सारे कमेंट आए। यूरो USD। फटाफट। 1 मिनट में देख रहा हूँ। हाँ, यूरो USD नहीं, एक प्राइस ने रिवर्सल ले लिया ऑलरेडी बीच में, तो रिस्की है अब। जब प्राइस एक बार बीच में घूम के आ जाए ना, बीच में मतलब कहीं से, तो फिर वहां पे थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। जैसे मान लो आपको मैं समझाता हूँ कैसे, उसके पीछे का रीजन आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से,
कि यहाँ से ऐसा नहीं कि बाहर की एंट्री नहीं होगी, ये आपको बाहर की एंट्री साफ साफ जो मैंने लेवल दिया वहां से होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जब प्राइस ने बीच में पुल बैक ले लिया ना, कौन सा वाला पुल बैक, ये वाला पुल बैक, तो इस वाले पुल बैक की वजह से जो सेलर की लिमिट है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी, तो इस वाली कैंडल के भी ऊपर जाके नीचे आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो कि आपको कहीं ना कहीं लॉस में डाल सकता है। मतलब आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि मैं किसी भी एक एरिया पे प्राइस का बिहेवियर, कैंडल का बिहेवियर जरूर नोटिस करता हूँ कि वो क्या हो रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है। अगर वो चीज अगर थोड़ी सी अगर ऊपर नीचे होती है, देन अपन वहां से अपने सिनेरियो को चेंज कर देते हैं। क्यों चेंज कर देते हैं? आप इसको थोड़ा सा छोटा करोगे ना, इससे मैंने क्या कर लिया, 15 सेकंड कर लिया, तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि उस वाले एरिया से प्राइस ऑलरेडी रिवर्सल ले चुका है। और जब एक कोई प्राइस पुल बैक लेता है ना, तो उसके आने वाले जो टारगेट है वो बड़े हो जाते हैं। जैसे मान लो अब अगर एक बार ये प्राइस ने पुल बैक ले लिया, तो इसका 2x तो इसको जाना ही जाना है, तो इसको आना ही आना है। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? सारी चीजें हटाओ एक बार, कैसे हटाइए सारी चीजें यार। ये जो ये प्राइस ने पुल बैक लिया ना, उसकी वजह से प्राइस का जो नीचे का जो टारगेट है वो कहीं ना कहीं क्या हो गया, बड़ा हो गया। सिंपल से फंडे हैं, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे, इतनी आसानी से समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि कैंडल के अंदर का स्ट्रक्चर भी बहुत अलग तरीके से काम करता है। ये देखो, यहाँ तक आएगा ये, ओ घूम गई कैंडल वहीं से, जो मैंने बोला था, लगभग लगभग। ऐसा क्यों हुआ सर, मुझे बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। इस वाले एरिया से प्राइस एक अच्छा खासा रिवर्सल दे सकता है, तो थोड़ा सोच समझ के काम करेंगे यहाँ पे, है ना। एक ट्रेड यूएसडी जेपी में बन सकती है सेल की यार, एक अच्छा खासा सेलिंग का सिनेरियो बनेगा, ऐसे कैंडल्स बड़ी बड़ी बनेगी अब, क्योंकि 15 मिनट में भी एक 3x हो रहा है, और वहां से कहीं ना कहीं सेलिंग का सिनेरियो क्रिएट हो सकता है। देखते हैं। अगर यहाँ पे कोई 3x या फिर 2x अगर मिलता है अपने को, तो अपन सेल के लिए जाने के लिए ट्राई करेंगे, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ आपको कि ये जो पुल बैक है, इस पुल बैक का 3x ये रहा, तो अगले 15 मिनट की कैंडल कहीं ना कहीं यहाँ से नीचे आएगी, तो इसके 3x पे अपने को अगर यहाँ पे एक सेल का सेटअप मिलता है, या फिर 2x पे बढ़िया वाला, तो अपन सेल के लिए जाएंगे, ठीक है, बेझिझक होके। ध्यान रखना यूएसडी जेपीवाई में मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी इसकी लिमिट पूरी हो चुकी है बाय साइड की, तो अब ये सेल साइड में कहीं ना कहीं थोड़ा सा मूवमेंट देगा, रिवर्सल से लेगा। यूडीजेपीवाई आज ट्रेड्स मुझे पता है कि बहुत देर से मिल रही है, बहुत लंबी लंबी वेटिंग है अपने को हर एक ट्रेड करने के पीछे, लेकिन जब मार्केट ठीक नहीं होता तो करनी पड़ती है, ठीक है। यूएसडीपीवाई 2x पे आ गया है प्राइस, अब हम 3x का वेट करेंगे। एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पे, वेट कर लेते 3x का, क्योंकि अगर 3x का वेट नहीं करेंगे तो एक कैंडल अगर और आ गई तो अपन लॉस में उठेंगे, इसलिए थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं, जाने तो इसको ऊपर तक, उस वाले एरिया तक जाना, तो फिर वहां से अपन सेल के लिए जाएंगे, जो 75% वाला एरिया है वहीं से। लाइक बहुत बड़ी बात है प्राइस उड़ते हुए प्राइस को नीचे की ओर पुश करना।
मैं एक ट्रेड बना रहा हूँ यहाँ से सेल के लिए, ठीक है। देखते हैं कि क्या कैंडल हमारे फेवर में रहती है नहीं रहती है। बस एक सबसे बड़ी टेंशन पता क्या रहती है कि कैंडल जितनी जल्दी नीचे आती है उतनी जल्दी नीचे से टकरा के ऊपर भी जाती है, क्योंकि इस करंट वेव में पुल बैक्स छोटे हैं। लेकिन एक ये मैं बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से मुझे वहां से रिवर्सल दिखाई दिया तो मैंने ऐसा रिस्क लिया सेल के लिए जाने के लिए, नहीं तो मैं नहीं लेता और ये रिस्क मैं नहीं बोलता आप लोगों को वहां से सेल करो, ठीक है। सिंपल सी बात है। लास्ट के 10 सेकंड है, कैंडल लास्ट में ग्रीन में क्लोज ना हो जाए। बहुत शानदार, क्या बात है, ठीक है। परफेक्ट एंट्री के लिए अगर आप वेट करते हो, अगर आप रुकते हो, प्राइस को आप मौका देते हो कि आपके एरिया पे आए वहीं से घूमे, तो प्राइस बिल्कुल बोलेगा कि आप सर वेट मत करो, सॉरी आप टेंशन मत लो, हम आएंगे, आप जहां से बोलोगे हम वैसे फॉल करेंगे, ठीक है। क्या हमने जो वेट किया इतनी देर तक उसका हमें रिवॉर्ड मिला है नहीं मिला, क्या बोलना चाहोगे आप लोग? ये सुन लो, मिला ना रिवॉर्ड? तो ये होता है कि जब आप किसी एक ट्रेड के पीछे अपना 10 मिनट 12 मिनट 15 मिनट देते हो, तो आपको प्राइस बोलेगा कि भैया आपको यहाँ से सेल करना है, फिर आपको यहाँ से बाय करना है। पेशेंस एक वो सिनेरियो है जो आपको बहुत अच्छा और मोटा पैसा बना के दे सकता है, ठीक है क्या? तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कुछ तो बोलते हैं ना किसको? पेशेंस को? धैर्य। धैर्य। ओ भाई साहब, इतनी खतरनाक इतनी खतरनाक इतनी खतरनाक हिंदी तो क्या ही बोले, ठीक है। धीरज। वन डन, दो और करते हैं कुछ ना कुछ बढ़िया वाली। ठीक है, एक तो हो गई है। यूरो जीपीवाई पे कुछ ना कुछ अपने मिल जाए, यूरो जीपीवाई पे तो कुछ करना ही नहीं अब। हाँ, अपने को यूरो जीबीपी पे कुछ मिल सकता है। क्यों मिल सकता है? क्योंकि जिस हिसाब से प्राइस का ये पुलबैक था और प्राइस इस तरीके से फॉल कर रहा है, तो इसने मेरे हिसाब से डायरेक्ट यहाँ तक आना चाहिए, और अगर यहाँ तक आता है तो पास्ट वाली सेलिंग और ये सेलिंग बराबर होगी, तो हम यहाँ से बाय कर सकते हैं, ठीक है। यूरो जीबीपी का ध्यान रखना, ठीक है। पर जब तक ये प्राइस 3x पे नहीं है तब तक आपको ट्रेड नहीं करना है। यहाँ पे 2x पे आपको ट्रेड नहीं करना है, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको यहाँ पे 2x पे ट्रेड नहीं करना है। वेट कर लो उसका नीचे तक आने का। अभी कुछ भी नहीं लेना है एक्शन, कुछ भी एक्शन नहीं लेना है, ठीक है। यूरो एसडी में अपन यहाँ से बाय कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 2x पे कोई बड़ा रिवर्सल नहीं आया है, तो 3x पे अपने को रिवर्सल मिल सकता है अच्छा खासा। डन है, एक बार लिमिट भी देख लेते हैं। डेफिनेटली अपन यहाँ से बाइक ले जाएंगे यूरो एसडी में, ठीक है। दो चीजें बताई मैंने आपको, यूरो जीबीपी, चलो ठीक है छोड़ो इसको तो। हाँ, एयूडी एपीवाई, हरी अप। एयूडी एपीवाई किधर है भाई? एयूडी एपीवाई में रिटर्न ही नहीं क्या?
74 ही है, लो है। मतलब नहीं है फिर। ठीक है कोई बात नहीं, कैंडल तो घूमेगी वहां से, छोड़ो। हीरो जीबीपी को छोड़ो, यूएसडी पे को छोड़ो, अभी यूरो जीपीवाई को भी छोड़ो, यूरो यूएसडी देखते हैं अपन, वेट करते हैं इसका। वेट करो, वेट करो, सब होगा। मैंने बोला था मैं 90% एक्यूरेसी निकाल के दूंगा आज, तो दूंगा। बोल दिया मतलब बोल दिया, कहानी खत्म उसके बाद। ठीक है, ठीक है, बोला था ना घूम जाएगा वहां से, कहानी खत्म। वेट करता है। हाँ, यूएसडी जेपीवाई सुन लो रही, ओए अरे सुन, यूएसडी जेपीवाई आने दो, एक कैंडल और नीचे, यहाँ से सोचेंगे कुछ ना कुछ बाइक के लिए। ठीक है, अभी नहीं, अभी नहीं, जब तक कि लाल निशान पे नहीं आ जाए। कितने लोग हैं मीटिंग में? 465। क्या बात है, बाकी के कहाँ गए, गायब हो गए क्या 15-20? सर गोल्ड एनालिसिस कीजिए ना। और एडीजेपी में एक $5 की जगह $50 की। क्या क्या हो गया अर्जुन भाई? अर्जुन भाई क्या बोल रहे हो? एक मिनट रुक जाओ, अर्जुन भाई कुछ बोल रहे हो। अर्जुन भाई क्या बोल रहे हो, बोलो। सर $5 की जगह $50 की लगी। कोई बात नहीं, दिया तो सही ना मार्केट में हाँ कुछ तो। फिर सर गोल्ड देख लेना फिर। गोल्ड क्या देखे यार, गोल्ड को देख देख के साला पूरा जिगजिग जिगजिग कर रहा है। मतलब वो जो एक मूवमेंट जो देखना चाहिए मुझे दिख नहीं रहा है। वो टाइम फ्रेम को थोड़ा तुम बड़ा करोगे, आपको दिखेगा कि प्राइस सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसी जोन में घूम रहा है। कितने बिप का जोन है ये? क्या मतलब, क्या बोलूं मैं अब, क्योंकि देखो नहीं आता है मजा, सीधी सी बात है। मुझे ऐसे मार्केट में बिल्कुल भी मजा नहीं आता है। मुझे चाहिए मार्केट में मूवमेंट, हाँ मूवमेंट चाहिए तो मजा है। अब इसमें तुम क्या ही एनालिसिस करोगे बताओ? अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो प्राइस ने फट के ऊपर जाना चाहिए। कहाँ तक जाना चाहिए? ये वाले एरिया तक जाना चाहिए। लेकिन जब एक जगह पे बायर और सेलर जब आपस में फाइट करते हैं ना, तो वो इतनी आसानी से किसी भी सेलर को ब्रेक नहीं होने देता। और वहां पे देखो, कैसे समझाऊं मैं, अभी कल परसों मैंने, अभी फिर से वही चीज आ गई कि समझाई थी मैंने, एक चीज समझाई थी कि किसी भी एक या दो कैंडल के बीच में जो प्राइस घूमता है, हमें बाय सेलर की फाइट होती है। बाय सेलर मतलब कौन? रिटेलर। और उसी जगह पे सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं ट्रैप होने के। वहीं पे बड़ी पार्टी सेंटर करती है, वहीं पे मार्केट यूएसडी देखना कमेंट सारे बहुत सारे। नहीं ब्रो, एक बार बीच में रिवर्सल आ जाए तो फिर 3x पे नहीं जाना। दो ट्रेड, कोई बात नहीं, वेट कर लो, थोड़ी देर आ जाएगी। ज्यादा जल्दी देखो यार, बाहर निकलो तुम, लोग कितना परेशान होता है 10-15-20 डॉलर बनाने के लिए। 1000-1200-1500 में पूरा दिन काम करता है। तो अगर 8-10 मिनट, अंदर 15 मिनट, 20 मिनट वेट भी करना पड़ जाए एक दो अच्छी डेट के लिए, तो क्या बुरी बात है? ये बुरी बात है क्या? हम्म
नहीं है ना, देखते रहो। हालांकि अगर आपको वहीं पे अगर सेटअप मिल जाए तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब प्राइस zigzag करता है तो बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। स्टडी में कभी ट्रेड मत करना, पहले भी समझाया, आज फिर से समझा रहा हूँ। हाँ मेरे भाई, अब जैसे नॉर्मली अगर कोई होता तो यहाँ पे एक मार्केट ने नया लोअर लो नहीं बनाया है, अच्छी खासी कैंडल दी, उसके 50% भी चलो ठीक है बाय कर लेते हैं, वो चीज करता है। लेकिन एक और चीज यहाँ पे देखने की होती है कि प्राइस यहाँ से पैसा उठा रहा है, उस पास्ट वाली वेव का जितना सेलिंग का सिनेरियो था ये वाला, उसका प्राइस एटलीस्ट 50% जाएगा। तो प्राइस का जो सपोर्ट निकल के आता है वो निकल के आता है ये वाला, ना कि ये वाला। तो उस चक्कर में प्लीज आप वो गलती मत कर देना जो अधिकतर लोग करते हैं। मैं ये चीज आपको क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ एक कैंडल को देख के या फिर एक मूवमेंट को देख के ये डिसाइड नहीं होता कि प्राइस वहां से घूम जाएगा। बाकी चीजें भी थोड़ी सी बहुत देखनी पड़ती है, जो कि मैंने आप लोगों को समझा रखी सिखा रखी है, ठीक है। हीरो जीपीआर में कुछ मिल सकता है अपने को। यहाँ पे मैं 2x पे आपको क्यों बाय के लिए बोल रहा हूँ, दो सिनेरियोस हो रहा है यहाँ पे। अगर ये कैंडल अगर ग्रीन नहीं बनती है यार, बन गई, अगर ये ग्रीन नहीं बनती, अगर रेड आ जाती तो मजा ही आ जाता, क्योंकि इस पूरे मूवमेंट का 50% भी हो रहा है कहीं ना कहीं, और इसका 2x भी हो रहा है। अगर मैं ऊपर टॉप से करूँ तो ऑलरेडी वो 50% को टकरा चुका है, लेकिन मैंने उस वाले एरिया को प्रेफर क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर आप देखोगे तो मैंने इसका जो यहाँ पे जो मार्केट का जो स्विंग था उसका 2x थोड़ा सा नीचे हो रहा था, दोनों सिनेरियोस अलग अलग थे, दोनों के रिजल्ट अलग अलग थे, दैट्स व्हाई वो चीज निकल गई। अगर आप ऐसे देखोगे तो आप कितनी सारी ट्रेड्स निकल जाएगी, इतनी सारी ट्रेड्स निकल जाएगी, आप बोलोगे क्या ही हो रहा है, पर क्या करो। एक ट्रेड और मिल सकती है अपने को बाय की, करें क्या हीरो जीपीवाई में? नहीं निकल गई, 54% ही है, ठीक है जाने दो। मुझे क्या दिखाई दिया वो भी दिखाता हूँ आपको मैं। कौन बताएगा? कोई ट्रेड नहीं करेगा यहाँ पे, कोई भी ट्रेड नहीं करेगा, बस आपको मैं सिनेरियो समझा रहा हूँ कि यहाँ पे क्या सिनेरियो दिखा दिया आप लोगों को। जो कैंडल यहाँ पे ग्रीन बनने की ट्राई कर रही है, अगर इसका रिटर्न अगर अच्छा होता तो डेफिनेटली अपन भी कुछ ना कुछ सोचते हैं वहाँ पे करने के लिए, लेकिन फिर भी क्या ऐसा अगर ट्रेड करते तो क्यों करते, क्या रीजन हो सकता था उसके पीछे का? एनीवन? क्या साढ़े 450 लोगों में से कोई भी समझदार नहीं है? सर ये पूरा मोमेंट 50% है, लास्ट का पुल बैक का भी वो हो रहा है। सर लास्ट पुल बैक का 2x। एक बात मैं बताता हूँ, मेरी बात को सुनना। यहाँ पे सिर्फ जो मैंने ये गेन बॉक्स की जो सेटिंग आप लोगों को मैंने बता रखी थी, मैंने सिर्फ वो यूज किया, इसके अलावा मैंने कुछ भी यूज नहीं किया। उसे गेन बॉक्स ने मुझे क्या क्या चीजें दे दी, एक ही गेन बॉक्स ने ऊपर वाला स्विंग का परफेक्ट सिनेरियो दे दिया, उसका 2x भी दिखा दिया, प्लस पूरी बड़ी बाइंग का 50% वाला एरिया भी दिखा दिया, प्लस ये जो सेलर है वो सेलर ने मुझे दिखा दिया। यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओगे समझ में आ जाएगा कि वो सेलर कैसे दिखाया। आगे समझ में नहीं आया? तीनों चीजें एक गेन बॉक्स ने दिखा दी, ठीक है। वो तो चलो ठीक, रिटर्न नहीं है, नहीं तो ये भी एक परफेक्टेड होता। अभी तक आज जो भी मैंने आप सभी लोगों को एनालिसिस बताया समझाया, उसमें से एक भी ट्रेड लॉस में गई है क्या? सबसे पहले वाले को छोड़ के वो उसको हटा दे तो सारे एनालिसिस परफेक्ट है। और पहले वाले ट्रेड भी मैंने आप लोगों को मना कर दिया था, हम लोग कोई नहीं लेगा। मैं बहुत छोटे अमाउंट से रिस्क ले रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे मार्केट का बिहेवियर देखना था। एक बार अगर आपने बिहेवियर देख लिया देन आपको समझ में आ जाएगा कि भैया किसको कितना देना है, कहाँ पे कितना
रिस्क लेना है और कहाँ पे कितना रिस्क लेने के बाद में आपको क्या रिवॉर्ड मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे आपको 3x पे ट्रेड करना है या फिर 4x पे ट्रेड करना है। क्या रीजन है उसके पीछे का? पास्ट वाली बाइंग का सिनेरियो देख लो कि मार्केट ने पास्ट में कितनी बाइंग का सिनेरियो बताया, कहाँ पे खत्म हो रहा है। अगर कैंडल सीधी अगर जाती है सोचेंगे कुछ ना कुछ, और अगर नहीं तो कोई बात ही नहीं, घूमने दो, 10 बार घूमने दो भाई साहब। वैसे मार्केट में 100 पिप कैसे निकाल के देना, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है। अगर प्राइस यहाँ से घूम गया या फिर यहाँ से घूम गया तो मिल सकता है कुछ। देखो रिस्की तो है ही है, बहुत ज्यादा रिस्की है। आप कोई भी नहीं करेगा आज, आज बिल्कुल भी कोई ट्रेड नहीं करेगा। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मैं एक टाइम पास के लिए कर रहा हूँ, चलिए बता दे रहा हूँ मैं। क्योंकि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है बहुत ज्यादा गंदा चल रहा है और जो बिहेवियर है वो उससे भी ज्यादा गंदा है। एक ही कैंडल में बहुत ज्यादा चीजें हो रही है ऊपर नीचे। देन आपको उंगली नहीं करना है ना, यहाँ पे रिस्क फ्री हो गई है ट्रेड ये वाली। अगर हाई ब्रेक करता है प्राइस तो अच्छी बात है, नहीं ब्रेक करता है तो और अच्छी बात है। रिजेक्शन लिया हालांकि उसने ऊपर से 50% पे क्लोजिंग हुई है, लेकिन फिर भी देखते हैं अगर ये निकल गई ऊपर तो अपन इसका इजीली देख सकते हैं। लेकिन कैंडल की क्लोजिंग ज्यादा जरूरी है ऊपर बाहर की साइड। चलो मेरे भाई, इस ट्रेड में रिस्क कुछ भी नहीं है ना। आप लोगों को किसी को भी ट्रेड नहीं करना है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। प्राइस का बिहेवियर बहुत ज्यादा गंदा है, लपेटे जाओगे। जब तक किसी और करेंसी पे कुछ भी अगर मिलता हो तो उसका भी ध्यान रखना, ठीक है। थ्री एक्स चलो निकलने लगा ये। 10 पिप तो दे दी इसने शायद। 123, क्या बात है, क्या बात है। चलो भैया फट जाओ फिर, अगर फट गए तो। नीचे नहीं आना अब। हम्म। क्यों सीएटीजे भाई, सीएटीजे पीवाई देखो बहुत लोग कमेंट कर रहे एक मिनट रुक जा मेरे भाई। हैं। अगर ये मोमेंट जो मैं देख रहा हूँ अगर वो हो गया तो ऐसे मार्केट में बहुत तगड़ी वाली बाइंग आएगी, बहुत तगड़ी वाली बाइंग आएगी और उसको मुझे राइड करना है। क्योंकि बहुत देर से प्राइस कंसोलिडेट है, बहुत देर से, और ये फटाना तो बहुत गंदा फटेगा। ऊपर से विक्स बन रही है, बहुत सारी चीजें हो रही है, लेकिन फिर भी
दिखाता हूँ। ये वाला सपोर्ट एक बार फिर से अगर यहाँ से अगर री-एंट्री अगर होगी बिल्कुल करेंगे। लास्ट वाले ट्रेड में को प्रॉफिट कितना देखिएगा ये पता है? मात्र $13, मात्र $13, क्योंकि उसको मैंने ब्रेक इवन पे कर दिया था। मैंने बताया था कि अब यहाँ पे मेरा कुछ भी वो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ब्रेक इवन पे हूँ मैं। यूरो जेपीवाई नहीं, कुछ नहीं। यूएसजीपीवाई कुछ नहीं। हाँ, इस पे ट्रेड छूट गई हमारी यूरो जीबीबी पे। ठीक है, कौन सी ट्रेड छूट गई? ये वाली। एक यूडी जेपीवाई पे भी छूट गई। या तो 4x वाली मान लो या फिर उसको 3x वाली मान लो। इसको अगर लगाओगे तब तो 3x आएगा वहां पे। अरे प्राइस करना क्या चाहता है? क्या कोई गोल्ड देख रहा है क्या? एक बार और जरा देखना तो टाइम फ्रेम को थोड़ा सा ऊपर नीचे करके। वनडे के हिसाब से, वन वीक के हिसाब से अगर देखोगे भैया भैया आ गई समझ में कहानी क्या है। इसको इस वीक के अंदर क्लोजिंग जो देनी है वो देनी है कहाँ पे? आज मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना है ना गोल्ड को। वो देनी 4412 से नीचे। क्या देनी है? 4412 से नीचे। इस वजह से ये इतना मूवमेंट कर रहा है और अभी कुछ भी नहीं करेगा ये। मेरे सबसे गोल्ड ऐसे बहुत तगड़ा वाला फॉल कर सकता है, क्योंकि जो सिनेरियोस बने हैं, जो कैंडल बनी थी एक पहले हफ्ते की, उसके 75 से रिवर्सल ले रहा है और 50% नीचे अगर क्लोजिंग होगी तो आप लोगों को मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं है कि क्या हो रहा है, प्राइस क्या कर रहा है। ठीक है, कुछ मत करो अभी, इसको होल्ड कर दो, छोड़ दो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ अभी पैसा खाएगा और कुछ नहीं करेगा। क्या बोला मैंने? ये सिर्फ पैसा खाएगा और कुछ नहीं करेगा।
भैया टकरा गए वहां से, बढ़िया से रिवर्सल ले लिया, एक पुल बैक ले लिया, अब यहाँ से भागे गए। आ गया समझ में क्या किया मैंने अभी? ये देखा, ये देखा, यहाँ पे ये भी हुआ एक, ये वाला सिनेरियो भी है। क्योंकि जब तक कि एक क्लियर स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देता तब तक अपन कुछ भी नहीं कर सकता है। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, समझना मेरी बात को। अभी प्राइस सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, एक रेंज बाउंड में घूम रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहा है। ना कोई सा बड़ा मूवमेंट दिख रहा है, ना अपन उसको 3x 2x कर रहे हैं, क्या कुछ भी नहीं हो पा रहा है वो। अगर वो चीज अगर होती तो अपन समझते चलो ठीक है अपन इसमें ये कर ले, इसमें ये कर ले, लेकिन उसका मौका ही नहीं मिल रहा है कि अपन वो चीज अप्लाई करें। अगर कहीं पर वो चीज दिख गई तो समझेंगे फिर, और नहीं तो फिर मैं वेट कर रहा हूँ कि सेटअप मिल जाए बढ़िया वाला और अच्छा वाला, तो कुछ ट्राई करें, लेकिन वो मिल नहीं रहा अभी। इसके 50% पर अगर टकराता है ये, क्लोजिंग अगर 50 से नीचे होती है तो ये यहाँ से अपने को सेलिंग का मूवमेंट दे सकता है ये, एटलीस्ट इतना। अगर वो हो गया तो मजा आ जाएगा। ये सेल नल के ऊपर, टारगेट नीचे, फिफ्टी से अगर कैंडल पूरी घूम गई तो मजा ही मजा, तो अगर नहीं घूमी तो ठीक है। भाई साहब मजे ही आ गए, पूरी घूम जा मेरी जान, पूरी घूम जा। इसके नीचे जितनी लिक्विडिटी सब खा जाए एक बार में। अरे यार अब और हिम्मत नहीं है इसको मुझे होल्ड करने की, क्योंकि नीचे प्राइस डबल बॉटम बना के आया है तो यहाँ से फट सकता है। बताता हूँ मैं कैसे। ये कैंडल आई ना, ये अगर इसको ब्रेक कर देती, जैसे वाली कैंडल ने पूरा एक रिवर्सल लिया, नीचे तक आई फिर घूमी, अगर वो नहीं होता तो मजा ही आ जाता। ये कैंडल गई वो ऊपर से पूरी घूम गई ना, अगर वो नहीं होता तो मजा ही आ जाता, लेकिन वो अब हो गया है तो थोड़ा सा अपने को हटाना है कि नहीं। ये डबल बॉटम बन गया, आया समझ में? छोटी सी चीजें आपको समझा देती है कि प्राइस क्या करता है। निकल लिए भैया, शानदार तरीके से। अब गोल्ड में सेल की ट्रेड बन सकती है कि यहाँ से, और एक अगर बच्चे वाली अगर चाहिए बड़ी वाली तो बन सकती है यहाँ से। छोटा रिवर्सल तो यहाँ से भी आ सकता है, पर नहीं करेंगे अपन, बहुत हो गया, उंगली नहीं करना जिगजैग वाले मार्केट में। ठीक है, कुछ क्वेरीज वगैरह कुछ क्वेश्चंस वगैरह तो पूछ सकते हो आप लोग। एनीवन? सर नॉर्मल इंटेलिजेंस बता दे। सर आज ट्रेड नहीं करेंगे। सर सेलिंग ट्रेड कैप्चर किया था मैंने। बहुत बढ़िया सर जैसे चैट पे कोई गाली बोल रहा है। गाली दे रहा है सर यही मैं बोल रहा हूँ सर। अरे देखो मेरे भाई सुनो मेरी बात, इन लोगों का लोड नहीं लेना है, ये तो आते रहेंगे जाते रहेंगे। सिंपल सी बात पता है क्या है कि अगर 200 लोग अच्छे आते हैं तो 200 लोगों में से 2 लोग कैसे होंगे ना जिनको दिक्कत होगी किसी न किसी चीज से। आपको क्या जिंदगी में हर कोई बढ़िया मिल गया कि आपकी फैमिली वाले आपसे खुश नहीं है?
क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, समझो मेरी बात को। अरे आपकी फैमिली वाले आपसे खुश नहीं है, बाकी तो छोड़ो, तो वो चीजें तो होती रहेगी, उसका लोड नहीं सर लेना। मेरा एक हाँ, सवाल है सर एक बात बताऊं गोल्ड की, हाँ जो ये एक एक मिनट सर, के एक जो बार बड़े बड़े मुझे ना पुल सर बैक उसका मतलब नाम बता दो प्लीज। किसका मेरे सर भाई? गोल्ड अरे जो वो गाली दे रहा था, जो भी है। ठीक है, जाने दो ना मेरे भाई, क्या फर्क पड़ता है उससे, क्या ही फर्क पड़ता है उससे, इतना लोड नहीं लेना। हाँ, सर गोल्ड में एक मिनट के टाइम किसी का फ्रेम टाइम पे जो होता है बड़े बड़े भाई। पुल बैक बन रहे हैं ना, अरे सुनो मेरी बात सुनो, यूरो यूएसडी में ट्रेड मिल रही है बाई के लिए। मिस तो नहीं करती? क्लोजिंग ग्रीन में देना तुझे हो। मिल गई? बन गई। ठीक है। और कितनी ट्रेड होगी टोटल? 4। 4 हो गई ना, ठीक है। हेलो, यूरो जीबीपी, एयूडी जेपीवाई, यूरो यूएसडी पे तो हो गया है। इस पे अगर अपने को अगर एक ट्रेड मिलती है तो अपन जरूर करेंगे, ठीक है। यूरो जेपीवाई पे ध्यान रखना। हम्म, 3x उसका नीचे आ रहा है, जो पूरा प्रॉपर बड़ा वाला स्विंग है ना, अगर उसको बॉडी से लेते हैं तो आ चुका है कहीं ना कहीं, फिर भी थोड़ी सी गैप बच रही है। ये वाला एरिया, हाँ ये वाला एरिया, यहाँ से अगर कैंडल नीचे आती है तो सोचेंगे। रिटर्न नहीं है। रिटर्न नहीं है, कोई बात नहीं, रिटर्न नहीं है तो वेट कर लेते हैं थोड़ी देर और। तुम लोग है ना फालतू में लोड मत लिया कर, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये लोग तो आते रहेंगे, चीजें होती रहेगी, चलता रहेगा, इन्हीं चक्कर में अपना वो खराब नहीं करना। आदर्श जाट 2 मिनट पर लग गई थी। रोहित जाट, यूरो जीबी, जेपीवाई पे, यूरो जेपीवाई पे मेरा भाई रिटर्न नहीं है मेरे भाई, 60% ही है सिर्फ। न्यू स्टूडेंट्स पिन मैसेज चेक कीजिएगा, क्लास ग्रुप पे हाँ है ना, जो भी उसमें नए पिन लोग हैं, मैप है। एक और चीज का ध्यान रखना, जिन भी लोगों का पहला दिन है, जिन लोगों को चीजें थोड़ी समझ में नहीं आ रही, एक बार प्लीज जाके देख लीजिएगा, इनको देख लीजिएगा, जो पुराने लेक्चर्स वगैरह हैं उनको देख लीजिएगा। आपको वहाँ पे सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि यार हम कहाँ से क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस वजह से क्या चीजें होती है, तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। क्योंकि आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ पे 2x हो रहा है, कहाँ पे 3x हो रहा है, कहाँ पे एसएनआर लेवल लगा है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। जब तक कि आप पूरी सिनेरियोस को एक बार कैप्चर नहीं करेंगे, जाके थोड़ा सा टाइम नहीं लेंगे अपना, चीजों को नोट नहीं करेंगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगी चीजें। तो प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जाके पहले उन चीजों को देखें, तो ही मजा आएगा, ठीक है। हाँ, चलो।
एक और ट्रेड अपने को मिल रही है यूरो जीबीपी पे, ठीक है। थोड़ा सा रिस्की हो सकता है ये नहीं बोल रहा हूँ रिस्की नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी मत करो, जो जाने दो। मत करना, छोड़ दो। यूरो जीबीपी सेल के लिए थोड़ा सा लग रहा था मुझे कि वहाँ से वो चीज़ हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं मना क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो प्राइस है नीचे से वो हायर लो बना के आ रहा है ना। मना करने के पीछे का रीज़न भी समझ लो कि मैंने आप लोगों को ट्रेड लेने से मना क्यों किया। एक तो इसका 50% हो रहा है पूरे सिनेरियो का, और ये पुल बैक उसका 2x हो रहा है। लेकिन किंतु परंतु बंधु मेरा भाई, प्राइस नीचे से क्या करके आ रहा है, ये लो से बनाया हाई, नीचे बनाया हायर लो, हायर हाई। उस कंडीशन में यहाँ पे बायर की पावर बढ़ जाती है, जो कि आपको कहीं ना कहीं उस वाले एरिया से सेलिंग के जो चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। हालांकि कैंडल आ गई है उस वाले एरिया से, आपने देखा होगा कि हमारा एनालिसिस ये भी परफेक्ट है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको कहाँ पे रुकना है, कौन सी आपकी ट्रेड आपको पैसा नहीं देके जा सकती है। तो ये उस टाइप की ट्रेड्स होती है जो आपको कभी कभी लॉस देके जा सकते हैं। और ये मैंने क्लास में समझाया भी था कि प्राइस अगर हायर लो बना के अगर आ रहा है 50% पे, तो वहाँ पे थोड़ा सा रिस्की होता है मामला, ठीक है, ध्यान रखना। क्लियर है? क्लियर है? हाँ या नहीं? यस सर। हाँ भैया हाँ भैया यस सर, बिल्कुल। ऑल क्लियर है। पर सर जैसे हम क्या 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 बोला मेरे भाई? सर पर अपन तो जैसे लिमिट मेजर करते हैं, तो जब अपना सब सिमिलर आ रहा है कर रहा है, तो उस टाइम पे भी अपने को ये चीज ध्यान रखना है। हाँ बिल्कुल, अगर आप लिमिट मेजर कर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो तो वहाँ पर भी, क्योंकि लिमिट मेरे भाई एक फिक्स नहीं होती है, वो कभी कभार वॉल्यूम के हिसाब से कम ज्यादा भी हो सकती है, तो वो आपको दिक्कत दे सकती है, उसका भी ध्यान रखना, ठीक है। ओके, आज के सारे एनालिसिस थे फेवर में नहीं थे, बताओ। एक नंबर सर, एक नंबर। बढ़िया है, बढ़िया है। सर मेरा एक क्वेश्चन है भैया, वहाँ पे 3x भी तो था। भैया मैं कुछ बोलना चाहता था। इतनी खराब मार्केट के बाद भी इतना अच्छा है। मेरी बात, प्रिंस सर, एक बात बोलता हूँ मैं कि आज जब अपन आए थे, अपन ने क्लास चालू किया था, तो आपने देखा होगा कि आकर्षण सबने बोला कि प्राइस बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, बहुत सारी चीजें, लेकिन फिर भी मैंने क्या बोला कि आज अपन चाहे आधा घंटा ज्यादा लेंगे, लेकिन सारे एनालिसिस आपको मैं, क्योंकि मेरा एक होता है कि कल की क्लास अपनी ठीक नहीं गई थी, आज ये भैया लोग सब बैठे हुए थे, लेकिन फिर मैंने इन लोगों को बाहर किया, क्योंकि अपन डेली डेली एक्सक्यूज नहीं दे सकते आप लोगों को। आप अगर आते हो यहाँ पे 1 घंटा उम्मीद से आते हो, बहुत सारी चीजें होती है। और मैंने एक दिन में प्रॉमिस किया था कि आज की क्लास की एक्यूरेसी आपको 90% में निकाल के दूंगा, चाहे जो हो जाए। मानता हूँ मैंने कि टाइम लिया थोड़ा ज्यादा, हर एक ट्रेड को फाइंड करने में 2-2, 3-3, 5-5, किसी किसी में 10-10 मिनट भी लग गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक परफेक्ट ट्रेड फाइंड करने के लिए आपको टाइम देना पड़ता है, सीधी सी बात है। और वो चीज अगर आप सीख गए, देन आपको पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता। अपने एनालिसिस पे प्रश्न रखो, ये थोड़ा सा देखते रहो कि कहीं पे अगर आपकी ट्रेड लॉस हो रही है तो उसके पीछे के रीजंस क्या है। अगली बार वो मार्केट में अगर सिनेरियो बने तो उस ट्रेड को अवॉइड करो। जैसे मान लो आज मैंने आपको 3-4 ट्रेड अवॉइड करवाई, उनके पीछे के रीजन भी मैंने बताया कि आपको ये चीजें अगर आपको चार्ट पे दिखाई दे तो आपको ट्रेड नहीं करना है। तो ये सारी चीजें आपको मिला के कहीं ना कहीं एक अच्छी जगह पे पहुंचा देगी आने वाले 1 से 2 महीने में, अगर मेरे साथ डेली अगर आके बैठते रहे तो, क्योंकि डेली आपको छोटी छोटी ऐसी चीजें सीखने के लिए मिलेगी जो आपको डेली बेसिस पे इंप्रूवमेंट प्रोवाइड करेगी, ठीक है। सीधी सी बात है, कहानी खत्म, वार्ता हजम। फिलहाल अब निकलना है हमको बाहर, कहीं थोड़ा सा टाइम हो चुका है 7, तो कल का टाइम वही 7 बजे, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, जय शंकर जी, ठीक है। सर जय please, श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल सर।